नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के कुछ रिस्क मेजरमेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे और हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैरामीटर किस तरह से हमारी मदद करते हैं किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीटा की। अगर मैं बीटा को आसान भाषा में समझना चाहूं तो बीटा की हेल्प से मैं किसी भी फंड के एक एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट कर सकता हूं। साथ ही बीटा मुझे किसी फंड की वॉलेटिलिटी बताता है कि हमारा फंड इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। अगर मैं बात करता हूं किसी भी इंडेक्स फंड की तो हमेशा इंडेक्स फंड के केस में बीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बीटा को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझना चाहूँ तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक फंड है जिसके बीटा की वैल्यू 1.3 है, तो अगर मेरे बीटा की वैल्यू 1.3 है तो इसका मतलब है जब भी मैं बुल मार्केट की बात करूंगा और अगर बुल मार्केट के केस में इंडेक्स 10% से इंक्रीज होगा तो उस केस में मेरा फंड 13% से इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब भी मैं बेयर मार्केट की बात करता हूं उस केस में अगर इंडेक्स किसी कारण से 10% से डिक्रीज होता है तो उस केस में मेरा फंड 13% से डिक्रीज हो जाता है। और इसी की जगह मैं मान के चलूं मेरे फंड के बीटा की वैल्यू 0.9 है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि बुल मार्केट के केस में अगर इंडेक्स 10% से इंक्रीज होता है तो मेरा फंड 9% से इंक्रीज होगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर बियर मार्केट के केस में इंडेक्स 10% से डिक्रीज होता है तो मेरा फंड 9% से डिक्रीज होगा, यानी कम डिक्रीज होगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं बीटा की हेल्प से हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स के कंपैरिजन में, या बीटा की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा फंड इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन केवल बीटा की हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि हमारा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा कि कम अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लिए और भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अल्फ़ा। अल्फ़ा को लेकर ज़्यादातर लोगों के बीच में एक गलत धारणा होती है। जब भी मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ, किसी फंड के अल्फ़ा की बात करता हूँ, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अल्फ़ा हमें बताता है कि हमारा फंड इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न देगा या बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहा है, जो कि सरासर गलत है। जब भी मैं अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो किसी भी फंड का अल्फ़ा हमेशा मुझे बताता है कि मेरा फंड एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है या कितना कम रिटर्न बना के दे रहा है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है बीटा। तो जब भी मैं अल्फ़ा की बात करता हूं तो अल्फ़ा केवल और केवल मुझे बताता है कि मेरा फंड बीटा के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है या कितना कम रिटर्न बना के दे रहा है, ना कि इंडेक्स के कंपैरिजन में। अल्फ़ा को मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास एक फंड है जिस फंड का बीटा 1.3 का है और उसका अल्फ़ा 2 का है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फंड है अगर उसका बीटा 1.3 का है, इसका मतलब अगर इंडेक्स 10% से इंक्रीज होगा तो उस केस में मेरा फंड 13% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे फंड का अल्फ़ा 2 का है तो मेरा फंड बीटा के कंपैरिजन में 2% एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दे रहा होगा। इसका मतलब अब मेरे फंड का रिटर्न आ रहा होगा 13 + 2 = 15%, यानी मेरे फंड का एक्चुअल रिटर्न होगा 15% का। इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे फंड का अल्फ़ा -1 है, इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि मेरे फंड का बीटा 1.3 का था, इसका मतलब इंडेक्स के 10% इंक्रीज होने से मेरा फंड 13% तक इंक्रीज होगा। लेकिन मेरा अल्फ़ा क्योंकि -1 का था तो अब मेरा एक्चुअल रिटर्न होगा 13 - 1 = 12%। और अल्फ़ा की हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि मेरा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है। जब भी अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है +1 +2 +3 +4 +5, इसका मतलब मेरा फंड हमेशा आउट परफॉर्म कर रहा है, ये हम मान के चल सकते हैं। और जब भी अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम मान के चल सकते हैं कि मेरा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई अच्छे रिटर्न बना के नहीं दे रहा। साथ ही अल्फ़ा की मदद से हम किसी भी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को भी जान सकते हैं। जिस फंड का अल्फ़ा जितना अच्छा होता है उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हम मान सकते हैं, और जिस फंड का अल्फ़ा जितना कम होगा उस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस उतनी ही खराब होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शार्प रेशियो के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।